हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निकजिक। आज फाइनली दोबारा हमारे साथ वक्त बिताने के लिए आए हैं शुभम भाई एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि दोबारा हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अच्छी बात यह है कि शुभम भाई ने जो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करके लाउडेस्ट हैरियर ऑफ इंडिया बनाया था, बाद में फास्टेस्ट हैरियर ऑफ इंडिया बनाया था। नाउ ही हैज टेकन हिज म्यूजिक एक्सपीरियंस टू नेक्स्ट लेवल। उन्होंने ए पिलर में भी कुछ अपग्रेड्स करवाए हैं और ट्विटर एंड थोड़े से स्पीकर्स में चेंजेस करवाए विच इज लुकिंग ग्रेट एंड साउंडिंग ऑसम। तो लास्ट टाइम जो अपग्रेड्स किए थे वो और अभी जो नए अपग्रेड्स किए उनका एक समरी आपको दोबारा हम लोग देंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे कि गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन अ एसयूवी लाइक हैरियर। सो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुभम भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। इस बार क्या अपडेट करवाया आपने गाड़ी में और क्यों करवाना पड़ा? तो बेसिकली ये जो है हमने इस बार इसको 3-वे एक्टिव सिस्टम कहते हैं। पहले जो था मेरा वो 2-वे पैसिव सिस्टम था। एक्टिव पैसिव में डिफरेंस ये होता है कि पैसिव सिस्टम जो होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जो अपने स्पीकर्स आते हैं उसके साथ क्रॉस ओवर आता है। वो क्रॉस ओवर का काम होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी वो अपने हिसाब से सेट करता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि गाने जो होते हैं, जब तुम थोड़े से बारीकी से गाने सुनने लगते हो, समझने लगते हो, इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान देते हाँ, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज कट जाती है उसमें क्रॉस ओवर की वजह से। एक्टिव सिस्टम में ये होता है कि एक्टिव सिस्टम में हम हमारे हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, बेसिकली क्रॉस ओवर निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ। तो उसके वजह से लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा ज्यादा और बेहतर हो जाता है। और 2-वे सिस्टम में होता ये है कि मिड्स एंड बेस का काम अपना मिड बास करता है, जो बड़ा वाला होता है बेसिकली, और ट्विटर्स का काम मतलब ट्रेबल का काम ट्विटर्स करते हैं। अच्छा, तो 3-वे भी इम्प्रूव हो जा रहे हैं। हाँ, 3-वे सिस्टम में ये होता है कि जो तीनों पैरामीटर से साउंड के वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, मतलब एक तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपने एक तरह का कंपोनेंट लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो चीज जिस चीज में एक्सपर्ट है उस तरह से वो प्ले करेंगे। हाँ। तो वहाँ पर कुछ स्पीकर है जो वोकल्स के लिए, नीचे जो स्पीकर है वो बास इफेक्ट के लिए, डीप बास वगैरह देने के लिए। कॉम्बिनेशन में आपको क्या इम्पैक्ट मिल रहा है कि आपको एक बैलेंस वोकल बहुत बढ़िया बीट्स वगैरह मिल रहे हैं। बराबर। बेसिकली ये करने के पीछे रीजन ये होता है कि जिस तरीके से गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड होता है उसी तरीके से हमें भी सुनाई मिले। तो ये मतलब दिख छोटा सा ही तामझाम रहा है ये, बट इसके पीछे बहुत सी चीजें और भी इन्वॉल्व होती है। मेरे ख्याल से मैं इसको मुंबई ले गया था ट्यूनिंग कराने के लिए, तो ट्यूनिंग कराने के लिए तकरीबन इसको 8 से 9 घंटे लग गए थे। ऑडियो सिस्टम के लिए? हाँ जी ऑडियो, क्योंकि एक पैरामीटर, एक स्पीकर का हर चीज, वो ग्राफ जो होता है स्मूथ बनना चाहिए। तो अब इतना नेक्स्ट लेवल का काम करवा दिया, स्पेशल ट्यूनिंग भी करवा दी और मेकिंग श्योर कि ट्यूनिंग सबकी इतनी अच्छी हो, फ्रीक्वेंसी प्लेबैक जितना आप एक्सपेक्ट करते हो वो उस लेवल का आउटपुट आए। तो आपको गानों में क्या डिफरेंस मिल रहा है और कौन से टाइप के सॉन्ग्स में आपको डिफरेंस आ रहा है? बेसिकली गानों में डिफरेंस ये फील हो रहा है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वोकल जो आते थे पहले नीचे से आते थे, अभी बेसिकली इसका स्टेजिंग सुधर गया है। अच्छा, हाँ, तो ऐसे लगता है हमें जैसे हम थिएटर में बैठे हुए और कोई हमारे सामने गा रहा है। वाव। तो वो उस तरीके से चेंज हुआ, मतलब वोकल्स अभी डायरेक्टली अपने ईयर लेवल पे, मतलब इसे जब ट्यून भी किया गया था तो मेरी हाइट लेके मैं किस पोजीशन पे बैठता हूँ पूरा आरटीए से ट्यून किया था वो। तो वो सब चीजों के हिसाब से वो ट्यून हुआ है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे सेम गाना अलग सुनाई देगा, आप वहाँ बैठे हो आपको सेम गाना अलग सुनाई देगा। अकूस्टिक का डिफरेंस। हाँ, मैं यहाँ बैठ के भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बीचों बीच बैठा हूँ, जबकि आप वहाँ बैठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उस स्पीकर से ज्यादा आवाज आ रहा है थोड़ा सा। तो ये सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको उस सीट पे मिलेगा। जी, इसमें ऐसा डिफरेंस है। प्लस इसमें हमने 2-3 सेटिंग, पहले जो था ये लाउड भी था, अभी ये लाउड भी है, मतलब ये अभी प्योरली एसक्यूएल कहलाएगा, साउंड क्वालिटी लाउड। ओके। तो इसमें डिफरेंस ये हो रहा है कि अभी जो मैंने इसको ट्यून किया है वो ज्यादा एसक्यू के हिसाब से ट्यून किया, मतलब अगर हम इसको बहुत लाउड ले जा सकते हैं बट उसमें इतना मजा नहीं आएगा जितना एक मिड रेंज में चलाने में जो मजा आता है, क्योंकि तब डिटेल्स बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, एक एक ट्यून, एक एक बीट, एक एक इंस्ट्रूमेंट क्लियर होता है इसमें। ओके, तो बेसिकली
फाइनली आपको क्लैरिटी अब इतनी ज्यादा अच्छे से आ रही है दैट यू आर एबल टू एंजॉय हाँ, एवरी हाँ, टाइप हाँ। ऑफ सॉन्ग्स और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स। राइट अभी राइट कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं लोगों को कि कुछ कॉपीराइट फ्री म्यूजिक में ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसे सॉन्ग्स बजा करके बताऊं, एक या दो टाइप के, जिसमें आपको समझ में आए कि इंस्ट्रूमेंट का क्या डिफरेंस है। बट द ओनली चैलेंज इज मैं कोई भी डिवाइस से रिकॉर्ड करूं, क्लैरिटी 30% या 40% ही रिकॉर्ड हो Right, पाएगी, right, और right. प्ले जब आप कर रहे हो तो कौन से टाइप के हेडफोन में सुन रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। सो आई कैन अश्योर रियल लाइफ में हम जब सुनते हैं तब मजा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, उसका 30-40% में आप अगर वीडियो में एंजॉय कर पाओ दैट इज ऑल्सो गुड। वो सुन लेते हैं, अब देन आगे की बातें करते हैं। तो शुभम भाई, फाइनली आई वांट टू नो, इस गाड़ी में अब लाउडेस्ट हैरियर ऑफ इंडिया ये पहले भी थी, अब आपने और अपग्रेड कर दिया। वी वांट टू नो एज अ समरी, अब इस गाड़ी में क्या क्या कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जलवाए हैं पीछे से लेकर के आगे तक के आपने, व्हाट मेक्स दिस हैरियर एज द लाउडेस्ट हैरियर ऑफ इंडिया, एंड देन हो सके तो प्राइस के बारे में भी कुछ आइडिया दीजिए लोगों को, ताकि जिनको इंटरेस्ट है ये सब कुछ करने में, इस साइज की गाड़ी में XUV 700, 500 या फिर MG हेक्टर या फिर क्रेटा में लगाना हो, या फिर सेम हैरियर में किसी को या सफारी में लगाना हो, तो कितना तक कॉस्ट लग सकता है उसका आइडिया दे देते हैं। इसमें हम सबसे पहले अगर चालू करें तो ए पिलर्स का फैब्रिकेशन है। ये जो है ये सबसे मतलब मैंने जब 3-वे सेटअप प्लान किया था तब इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इस चीज का भी इतना इसमें कैलकुलेशंस होते ही होते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इसके लिए था। 1 महीने तक तो मैं यही ढूंढ रहा था कि इनको फैब्रिकेट कहाँ से कराए, कस्टमाइज कहाँ से कराए। तो एक साउथ में एक थे, वो उनके पास डेट नहीं थे, और मुंबई में थे। तो मुंबई में जो थे सर, उनको मैंने काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो सब वर्कआउट हुआ है। सबसे पहले ये फैब्रिकेट हुए है, उसके बाद चूंकि हमने इसमें एक मिड्स ऐड किए, पेयर ऑफ मिड्स, तो एक एम्पलीफायर और ऐड हुआ है। तो अभी अगर देखा जाए तो टोटल गाड़ी में 3 एम्पलीफायर है। कहाँ पर लगे हुए हैं? एक एम्पलीफायर आपके सीट के नीचे लगा हुआ है, बाकी जो सेटअप है वो पीछे लगा हुआ है। हाँ, तो वो जो एम्पलीफायर है वो जो आपके सीट के नीचे लगा हुआ एम्पलीफायर वो पीछे के स्पीकर्स चला रहा है, और जो क्लैरियन है मेरा वो इनको मतलब फ्रंट में वो चला रहा है बेसिकली। हाँ, तो 3 एम्पलीफायर है अभी, और उसमें से 2 जो है वो वोकल्स के लिए है, वो लो स्पीकर्स के लिए है, और एक वूफर के लिए है। तो तीसरा वाला कहाँ लगा है? तीसरा वाला 2 तो पीछे ही है। अच्छा, पीछे जो 2 वो कंपोनेंट्स में 2 लगे। हाँ हाँ, 2 कंपोनेंट्स में एक पीछे लगा है, एक आगे लगा है, और एक ऊपर का पीछे लगा हुआ है। अच्छा, तो वो एक चीज है। और हमने इसकी वायरिंग भी चेंज की थी फिर, चूंकि हम अभी ज्यादा हेवी लगेगा तो वायरिंग हमने एकदम 100% प्योर कॉपर की डाली है, और वायरिंग का साइज भी इंक्रीज किया है। हाँ, वो सब चीज, हाँ वो सब चीजें हो, बाकी पावर कंजम्पशन वाली चीजें, पावर लॉस वाली चीजें हो, वो सबसे कम हो, मिनिमाइज रहो। पावर से याद आया, बैटरी भी एक एडिशनल लगाई। हाँ, एक बैटरी अपन ने एडिशनल लगाई हुई है, बट अब ये लगाने के बाद ऐसे फील हो रहा है कि वो भी कम पड़ रही है। अच्छा, और ज्यादा कंजम्पशन लगा है पावर वो? हाँ, थोड़ा पावर जब हम हाई वॉल्यूम पे प्ले करते हैं, क्योंकि आप देखिए ना, वो जो बेसिकली जो बैटरी है वो बनी है सिर्फ और सिर्फ वो ऊपर चलाने के लिए 3000 RMS, बट पहले ही हम उस पे ऑलरेडी आगे मतलब स्पीकर्स भी चला रहे थे। अब तो और ऐड हो चुका है, एक पेयर ऑफ स्पीकर और एक एम्पलीफायर ऐड हो चुका है, तो वो ड्रॉ कर ही रहा है। और एम्पलीफायर कई बार बहुत ज्यादा पावर खींच लेता है, जितनी उसको चाहिए होती है उससे ज्यादा पावर वो खींच लेता है, ताकि वो आगे सस्टेन्ड लेवल ऑफ एनर्जी दे पाए। तो आपको पता कैसे चलता है कि वो कम पड़ रहा है? वो जब हम 1-1.5 घंटे तक के इसको लाउड प्ले करने लगते हैं, और जब हायर वॉल्यूम से प्ले करते हैं तो साउंड थोड़ा सा फटने लगता है।
अच्छा, मतलब पता चल जाता है कि कोई तो हाँ, 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 रोल प्ले नहीं कर पा रहा। राइट। इनिशियली मुझे ये लग रहा था कि शायद स्पीकर्स खराब हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है ये एक्चुअली आपकी पावर कम पड़ रही है, इसकी वजह से स्पीकर्स जो है वो थोड़े से क्रैक करने लग गए हैं। तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए। बट अब ऐसा है कि वो अगर बैटरी और बड़ी डालने का सोचते हैं तो फिर उसके लिए अल्टरनेटर चेंज करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें और बदलनी पड़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल पे नहीं छेड़ना चाहिए गाड़ी को। अल्टरनेटर जो है वो बहुत नाजुक चीज होती है और वो मतलब इट कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। फिलहाल एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है तो चलना। हाँ, अच्छा चल रहा है। थोड़ी ज्यादा पावर वाली बैटरी लगाने। राइट। और वैसे भी ये स्पीकर्स का मजा जो है वो लाउड सुनने में नहीं है। थिएटर में आप कभी जाते तो एकदम जोर से कोई चिल्लाए तो आपका मजा खिरखिरा हो जाएगा। हाँ, थोड़ी देर हॉरर सीन आ रहा है, थोड़ी देर नहीं चलता। कहीं घूमने गए, कभी साथ में दोस्तों के है, थोड़ी देर प्ले कर लिया तो उतना चलता है, तो उतना तो हैंडल कर सकते हैं। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस के लिए तो ये काफी है। तो आपको बस ये याद रखना पड़ रहा है कि बहुत घंटे भर ना चलाए। हाँ, बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको लाउड प्ले नहीं करना है। मतलब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हालांकि वो डिफरेंस भी इतना माइन्यूट होता है कि कोई नया इंसान सुनेगा तो उसके ध्यान में नहीं आएगा वो। चूंकि मैं इतने टाइम से अब सुन रहा हूँ तो मुझे बारीकियां पता है, तो मुझे नोटिस हो जाता है कि हाँ वो क्रैकल होने लग गया साउंड। ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपको साइंटिफिक लेवल से जानना है कि कैसा परफॉर्मेंस जाके फेल होता है। नहीं, ये चीजों में ऐसा है कि देखो, मार्केट में आप हर किसी के पास जाओगे ना तो हर कोई आपको अलग सजेस्ट करेगा। कोई बोलता है कि नहीं यार, थ्री-वे सिस्टम तो बहुत बढ़िया होता है और नेक्स्ट लेवल चीज होती है। कोई बोलता है अरे बकवास है, कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हम खुद का ओपिनियन नहीं बनाते तब तक के हमें वो चीज समझ में नहीं आती। तो चीजें हम कंटिन्यूअसली समझ रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसलिए आपको खुद की ओपिनियन बनाना जरूरी है ताकि कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए। हाँ, मैनिपुलेट ना कर पाए। और ये चीजें ऐसी कि शौक वाली चीजें, इसमें कम तो कभी हम होते नहीं, एक लेवल हमेशा ऊपर बढ़ते ही रहता है। तो वो किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो भी सही होता है। अभी रिसेंटली हमारा एक ग्रुप है, उसमें मैंने पोस्ट किया, कोई इंडियन नेवी का ऑफिसर था, उसने साउथ में बहुत, हालांकि नामचीन है वो जिनके पास उन्होंने गाड़ी दी थी, उन्होंने लंबा सा पोस्ट डाला था कि इन्होंने मुझे चीट किया, ऐसे किया वैसे किया, ये किया। तो उनका पोस्ट पढ़ के लग रहा था कि हाँ यार, ये जो बातें बोल रहे हो वो सही है। मतलब लिटरली उन्होंने ब्लेम किया था कि इन्होंने मेरे गाड़ी से सामान चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट लोगों को, जो इंस्टॉलर है उन पर भरोसा था कि यार वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े इंस्टॉलर है साउथ में। उन्होंने जब अपनी तरफ से क्लेरिफाई किया तब चीजें समझ में आई कि असल गड़बड़ क्या थी। बेसिकली हुआ है कि जो वो नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने कभी उनको विजिट ही नहीं किया, कभी डेमो भी नहीं सुना, तो उनको एसक्यूएल एसपीएल इसमें फर्क समझ में नहीं आया। उनको लगा कि एसक्यूएल ज्यादा बढ़िया होता है, उन्होंने एसक्यूएल के लिए गए, बट उनको बेसिकली चाहिए एसपीएल सिस्टम था। तो जब वो सिस्टम लग के आया तो वो खुश नहीं थे, और फिर उन्होंने गाड़ी देने, वो मतलब जो भी उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो रही होंगी तो उन्होंने वो कंपनी में दे दिया। कंपनी के टेक्नीशियंस इतने ट्रेंड ही नहीं है कि उनको ये सब चीजें समझ में, उन्होंने बिगाड़ दिया। एक उनका ट्विटर फट गया था, वो केस में वो उनको बोल रहे थे कि नहीं तुम वापस लो हमसे। अब वो केस में कैसे वापस लेंगे, तो भी उन्होंने हर चीज वापस लेने के लिए रेडी हो गए थे, एक्सेप्ट वो ट्विटर के लिए, क्योंकि उस पर तो वारंटी क्लेम नहीं कर सकते ना। फिर भी वो उनके एक फॉल्स क्लेम चालू थे। तो कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बेसिक्स ही नहीं पता होते कि हमको चाहिए क्या होता है, तो वो चक्कर में गड़बड़ होती है। मतलब ये हुआ, ज्यादा पैसा खर्चा करने का मतलब ये नहीं कि आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको बेस्ट मिलेगा। आप पहले ऑडिशन करो, आपको पसंद कैसा है, आपको लाउड म्यूजिक पसंद है, आपको सॉफ्ट पसंद है। और लाउड म्यूजिक बनाना बहुत आसान होता है, उसमें कोई ट्यूनिंग व्यूनिंग की खास जरूरत नहीं पड़ती, कुछ फिक्स पैरामीटर। हाँ, शोर करना सबसे आसान होता है। जब क्वालिटी चाहिए होती है तब वो लोग आते हैं। अब मैं जिनके पास गया था वो साउंड फैक्टर प्रो है, मैं उनका नाम बता दूं, मिस्टर रामनिक मथारू, मुंबई में अंधेरी ईस्ट में साउंड फैक्टर प्रो के नाम से है उनका। तो वो मतलब 96-97 से डीएसपी यूज कर रहे हैं, जबकि हमको अभी हाँ मतलब हमको अभी 2-3 साल पहले पता चला कि डीएसपी क्या होता है, तब से उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। और वो ऑन एन एवरेज घर का भी होम थिएटर बनाते हैं, ये भी बनाते, तो ऑन एन एवरेज उनके यहाँ जो सिस्टम बनते हैं वो 25-30 लाख रुपए के सिस्टम बन रहे हैं। गाड़ियों के लिए नहीं, घर के लिए, वो घर के लिए डिजाइन करते हैं, होम थिएटर बनाते हैं। तो कस्टमाइज होम थिएटर, हाँ, कस्टमाइज होम थिएटर, या फिर थिएटर जो बड़े बड़े थिएटर्स बनते हैं उसमें भी ट्यूनिंग लगता है। घर का खुद का थिएटर बनाते हैं लोग। हाँ, नहीं, ये घर पे तो ऑनगोइंग उनके उतने प्रोजेक्ट्स है, तो वो उतने बड़े प्रोजेक्ट्स है, उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला, ये मेरे लिए बड़ी बात है। क्योंकि 25-30 लाख का सेटअप छोड़ के मेरा छोटा सा 50-60 हजार लाख रुपए का सेटअप बनाने के लिए, वो भी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो बहुत सी चीजें उनसे भी सीखने मिली, समझने मिली कि होता क्या है, कैसे होता है, इतना महंगा क्यों होता है।
तो SQ सेटअप को ट्यून करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब 6-7 घंटे में बताया ना मुझे, उनको लग गए पूरे वो सिर्फ सेटअप ट्यूनिंग करने के लिए। और ये फैब्रिकेशन किन्होंने किया फिर? वो उन्होंने खुद ही किया, उनकी पूरी टीम है जो आप लेके जाओ, वो हर चीज पूरा खुद ही तैयार करती है। मतलब वो फिजिकल काम भी सारे कर रहे हैं, एक बार अगर काम वो भी कर रहे हैं और वो फैब्रिकेशन के अलावा वो ट्यूनिंग का काम भी कर रहे हैं। राइट। एक्चुअली उनका जो वर्कशॉप है उनके यहाँ पे सभी बड़े क्लाइंट्स हैं, मतलब मैं नाम लूंगा तो शायद वो लगेगा कि मैं बस बड़े बड़े नाम गिना रहा हूँ, बस मुंबई के जितने भी नामचीन लोग हैं वो उनके क्लाइंट्स हैं। और एक बार ऐसा होता है कि उनकी गाड़ी आती है, तब मैं आपको शायद फोटो दिखाऊंगा, तो एक AMG आई थी, मसल कार आई थी, तो वो आई हुई थी। तो उनका ये होता है बेसिकली, किसी को भी चाहिए नहीं होता है कि उनकी गाड़ी एक बार कहीं जाए तो 10 जगह वो गाड़ी घूमे। एक बार उनके वर्कशॉप में वो गाड़ी आ गई तो जो भी गाड़ी में काम रहेगा वो खुद बाहर से लोग आते हैं वो करके जाते हैं। गाड़ी ट्रक पे आती है, स्पोर्ट्स कार, एक उन्होंने अभी मस्टैंग का काम किया है, मतलब बहुत सी चीजें हैं वो करते रहते हैं। तो उनसे कई चीजें सीखने मिली, समझने मिली है। मुझे लग रहा था कि मुझे काफी सारी चीजें पता है, बट जब मैं उनसे मिला तो मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, लिटरली कुछ भी नहीं पता। और जब ये बातें दिल्ली वालों की हम सुनते हो समझ में आता है कि अच्छा ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऑफ कोर्स, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को ट्यूनिंग का टी भी समझ में नहीं आता है, बस पता है क्या है तो हाँ, बस वो कुछ भी चार्ज कर रहे हैं और कुछ भी लोगों को सुना रहे हैं। और चूंकि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं क्या होता है तो लोगों को बातें समझ में भी नहीं आ रही है कि यार असली ट्यूनिंग क्या होता है। अब मैं इतने टाइम से सुन रहा था, पहला सेटअप भी बढ़िया था, ट्यून अच्छे से हुआ था, बट जब ये सुना है तब मुझे समझ में आया कि मेरे स्पीकर का पोटेंशियल इतना है, एक्चुअल में इतना अच्छा, मतलब ये इस लायक की चीज है ये। सो शुभम भाई, अब प्राइजेस भी रिवील कर ही दो, इतना बढ़िया सेटअप लगाया है तो कितना खर्चा हो गया आपका? इसका प्राइजेस अगर मैं इंक्लूडिंग आईपैड आपको बताऊं तो तकरीबन 1,17,000-18,000 के आसपास इंक्लूडिंग आईपैड गया है। आईपैड को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें लॉसलेस म्यूजिक हम प्ले कर सकते हैं। राइट। तो लॉसलेस म्यूजिक का LDAC फाइल का थोड़ा सा अपना अलग इम्पैक्ट पड़ता है, वो डिफरेंस आता है। तो मेरे ये ट्विटर्स तो सेम है, फैब्रिकेशन का हो गया, ये हो गया, इसका ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख, हाँ वही 18,000 के आसपास, और इसका और खर्चा बड़ा है। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए एक आईपैड, 2 ट्विटर्स, उसके साथ में एक एम्पलीफायर और ये फैब्रिकेशन, सब का खर्चा मिला के 1,20,000 के आसपास हो गया खर्चा। राइट। अगर आईपैड को एक्सक्लूड करें, किसी के पास ऑलरेडी होगा या उनको नहीं चाहिए इससे प्ले करना, 60,000 रुपए 60-65 में काम। पहले वाला खर्चा जो था उसके पहले वाला खर्चा, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि चीजें बढ़ रही है तो मुझे याद नहीं है, बट वही MRP जो उसका कुछ 9-9.5 लाख रुपए MRP था, उसका भी डाल दिया तो हो गया 10 लाख पूरा। हाँ 10 लाख हो गया। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम MRP मैंने जो 9 लाख रुपए बताया था, बेसिकली MRP का ये होता है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हर प्रोडक्ट में अलग डिस्काउंट होता है। राइट। तो कुछ प्रोडक्ट्स में इट वेरीज फ्रॉम 10, 15, 20, 25% तक के 30% तक के कुछ प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट होता है। वो डिपेंड करता है क्या कैसे कौन सी चीजें चल रही है, तो वो कैलकुलेट करके कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से वो था। वो मुझे एग्जैक्ट प्राइजेस नहीं पता, अब क्या वो हर बार किसी को ये करो वो करो तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट आप पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज 10 लाख का 20% कम पकड़ के चलो तो उतना कॉस्टिंग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब आपको 8 लाख में भी मिल सकता है अगर आपने अच्छी नेगोशिएशन की तो। हाँ, बट डिपेंड करता है एक्चुअली, तो पकड़ के चलो ही। हाँ, मार्केट में क्या होता है, कुछ टाइम पे कुछ प्रोडक्ट्स का बूम चलते रहता है, तो हर किसी को वही प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो तब वो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। तो कुछ टाइम बाद कुछ और बूम चल रहा होता है, तो वो बूम के हिसाब से ना चलते हुए सही में आपको जो चीज चाहिए आपने उस बारे में लेकर चलना चाहिए। So it's not about the brand or the cost, it's about the experience and the capability of a product. बराबर, मतलब कैसा है, कोई प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो किस प्राइस रेंज पे आ रहा है वो डिपेंड करता है कि ये कितना अच्छा है या कितना बुरा है। So guys, that's all for now. I hope आज की हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपको जो म्यूजिक एक्सपीरियंस हम लोगों ने सुनाया है वो भी आपको पसंद आया होगा। I tell you again, it was just 20 to 30% और 40% मैक्स जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने सुना उसके कंपैरिजन में जो आप लोगों ने वीडियो में सुना वो। अगर आपको रियलिस्टिक में कभी सुनना है, आप अगर नागपुर के हो, इफ यू आर हैरियर ओनर, थग मीटअप में हम लोग मिलते रहते हैं। थग ग्रुप की सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो यू माइट गेट अ चांस टू मीट अस अगेन। और देखते हैं फिर आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है, फिर आप भी अपना फीडबैक दे पाओगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PPF वगैरह के बारे में।
और जो दूसरे गाड़ी के मेंटेनेंस एंड अपग्रेड रिलेटेड चीज़ें इन्होंने करवा रखी है उसके बारे में। तो अगर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मेरे और शुभम भाई के देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड मीनवाइल इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी ओपिनियन बताना ना भूलें। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।